सबसे बड़ी बात जो वो मुद्दे कह रहे हैं, बिहार की राजनीति में इस तीखेपन से लालू जी पर भी हमला करने वाला कोई नेता नहीं हुआ, और अब तेजस्वी पर भी पूरी बीजेपी, चिराग पासवान तो खैर बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, चिराग कहते हैं वो तो छोटा भाई हमारा, इस तरह की बात करते हैं, कोई इस तीखेपन से हमला नहीं कर पाता। तो अकेला नेता है जो तीखेपन के साथ हमला कर रहा है, और वो तीखापन तथ्यों पर आधारित है। एक भी बात आप झुठला नहीं सकते। जो बोल रहे हैं भाई वो ये नहीं कह रहे कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे वो 9वीं फेल रह गया, इसका मतलब इच्छा ही नहीं थी उसकी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती, भाई चला हटाओ क्या पढ़ाई करना है। तो ये जो शिक्षा के प्रति दृष्टि है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि राजनीति में कोई कहां तक जाएगा कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो भारतीय राजनीति का एक अलग उदाहरण प्रशांत किशोर बनेंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी जब चुनाव पर अपना तैयारी शुरू की थी, तो बोले कि नेता राजनीति में किस लिए आते हैं, नेता राजनीति में इसलिए आते हैं कि पैसा बनाए, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे, वो खुद शान शौकत की जिंदगी जिए। बोले वो मैं राजनीति में तब आ रहा हूं जब वो सब मैं कमा चुका हूं, और वो छोड़ के मैं राजनीति में आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े। आप जाके देखो कि बिहार के नेता या देश के नेताओं के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आपके बच्चे भी बेहतर स्कूल में पढ़े, और इसलिए मैं अपना पूरा पसीना आप लोगों के बीच लगा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इनकी नियत पे शक हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, गांधी जयंती के दिन। 2 अक्टूबर को जन स्वराज राजनीतिक दल में कन्वर्ट होगा, पहला राजनीतिक दल होगा। जिस दिन उसकी घोषणा होगी उस दिन 1 करोड़ उसके आधिकारिक मेंबर होंगे जो तैयारी वो कर चुके। तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर बिहार की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, या तो आप लालू को लो या आप नीतीश को लो, उन्हें के बीच चुनते रहो। 15 साल लालू को चुना, 15 साल आपने नीतीश कुमार को चुना। मुझे लग रहा है कि वहां के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, जनता को अब एक ऑप्शन दिख रहा है वहां पर प्रशांत किशोर के रूप में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने लंबे समय बाद बिहार में जो सच है, खरा खरा सच बोलने की कोशिश की है, लोगों के बीच जाकर बताए हैं कि आपकी गलतियां कहां हैं, आपने कैसे लोगों को अपना नेता बनाया, कैसे पार्टियों को चुना है। तो उससे एक सत्ता से लेके और विपक्ष तक में एक बड़ा हलचल है। प्रशांत किशोर जी ने कहा यही तो है आज के समय में कि ऐसा हम एक जिसको विमर्श का माहौल बना के रखते हैं कि सच दिखते हुए भी कोई बोलता नहीं। तो वो जो ढेला मार रहे हैं ना, इसका असर तो हो रहा है। बहुत ईमानदारी से कोशिश किया।